आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान शाह स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे खास बुलेटिन खबरें दिन भर में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं सरगुजा जिले से, जहां के सीतापुर क्षेत्र निवासी बहुचर्चित राजमिस्त्री संदीप लकड़ा हत्याकांड के विरोध में जारी धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया है। राज्य सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने धरना स्थल पर पहुंचकर मृतक के स्वजन को 25 लाख रुपए मुआवजा के साथ मृतक की पत्नी सलीमा लकड़ा को कलेक्टर दर पर छात्रावास में नौकरी और दोनों बच्चों को हायर सेकेंडरी तक निःशुल्क शिक्षा तथा अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ देने की घोषणा की है। बता दें, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विधायकों की उपस्थिति में मृतक की पत्नी को प्रारंभिक चरण में 8,25,000 का चेक और नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया। स्वास्थ्य मंत्री की ओर से की गई पहल और घोषणा के बाद सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले चल रहे धरना को भी समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। साथ ही यह भी तय किया गया कि शनिवार को मृतक संदीप लकड़ा के शव का अंतिम संस्कार उसके गृह ग्राम बेलजोरा में किया जाएगा। बता दें कि पिछले 21 दिन से मृतक का शव मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मर्चुरी में रखा हुआ है। धर्मजयगढ़ नगर पंचायत परिसर में पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठने के बाद भी अब तक वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद रविंद्र राय की मांगे पूर्ण नहीं हुई है। आपको बता दें कि जन समस्या निवारण पखवाड़ा में कॉलोनी के नागरिकों द्वारा कई प्रकार की समस्याओं के निपटारे के लिए आवेदन पेश किया गया था, लेकिन निराकरण नहीं होने की वजह से वार्ड पार्षद धरने पर बैठे हुए हैं। 3 दिनों से धरने पर बैठने के बाद भी अब तक नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तब की स्थिति में यह धरना और बड़ा रूप ले सकता है। वही वार्ड पार्षद ने बताया कि अगर उनकी समस्याओं का जल्द निपटारा नहीं किया गया तब की स्थिति में धरना प्रदर्शन के बाद वे 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से अनशन पर बैठेंगे। अब देखना यह है कि क्या अधिकारियों द्वारा समस्या का निराकरण किया जाएगा या फिर पार्षद रविंद्र राय को अनशन पर बैठाना पड़ेगा। तो शासन के जो नुमाइंदे हैं वो काम को नहीं कर पाते हैं। अभी बीच में राज्य शासन की एक महत्वपूर्ण योजना आई थी, जन समस्या निवारण शिविर, जो हमारे यहाँ हमारे वार्ड में 10/8 को लगी हुई थी। तो उस समस्या शासन का निर्देश है कि तत्काल समस्या का निराकरण किया जाए, परंतु 1 महीना बीत जाने के बाद भी यहाँ के कर्मचारी द्वारा समस्या का निवारण नहीं किया गया। तत्पश्चात मैंने 13 तारीख को फिर एक आवेदन दिया था और 10 दिन का समय दिया था, तब पर भी वो काम पूरा नहीं हुआ। अब उसके बाद फिर 23 तारीख को दिया, फिर 2-3 दिन का समय दिया। 26 से मैं धरना स्थल पर बैठा हूँ, अनवरत बैठा हुआ धरना स्थल पे। अभनपुर में नायक बांधा को जोड़ने वाली सड़क जो कि सुरभि नगर से होकर गुजरती है, यहाँ की यह सड़क पैदल चलने योग्य नहीं है। यहाँ तक कि इस मार्ग पर चलते हुए बुजुर्ग गिर जाते हैं। नगर से लगे रोड की हालत इतनी खराब होने का मुख्य कारण है राजीव मार्ग बनने वाला मटेरियल का वहां से गुजरना। साथ ही अभनपुर रेलवे स्टेशन के पास से ठेकेदार की कार्य में लगी ओवरलोड गाड़ियां जैसे हाईवा, जेसीबी और कई वाहन, जिनसे सड़क पूरी तरह खराब हो गई है। इसे लेकर आज वहां के रहवासियों द्वारा सड़क पर प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद वे पुलिस बल भी वहां पहुंचे, जिसके बाद ठेकेदार के पुत्र ने वहां पहुंचकर उपस्थित लोगों को यह आश्वासन दिया कि अक्टूबर के पहले सप्ताह तक सड़क ठीक कर दी जाएगी, जिसके बाद वहां रहने वाले ने प्रदर्शन समाप्त किया। हालांकि ठेकेदार के पुत्र कैमरे के सामने आने से बच रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं इस वक्त मौजूद हूं अभनपुर के जो नया बना हुआ है रेलवे स्टेशन में। आप देख सकते हैं मेरे आजू बाजू में सड़क की क्या हालत यहाँ पे करके रखे हैं रेलवे जो ठेकेदार हैं, और कहीं ना कहीं इससे लोग भी यहाँ पर काफी परेशान हैं। मेरे पीछे यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो काफी लोग यहाँ पे खड़े भी हैं। आइए जानेंगे कि उनसे कब से ये परेशान है, कब से ये दिक्कतें आ रही हैं। भैया आपका नाम? गोलू माली। भैया ये जो सड़क की हालत कब से है, कब से आप इतना दुखी हैं? 3 साल से परेशान है हम लोग, 3 साल से। क्या कहना है जो सड़क ठेकेदार क्या बोल रहे हैं? वो तो कुछ बोलता ही नहीं है जी, वो कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ आश्वासन देता है कि बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे ये नहीं बताता है। धूल हम लोग सहे पूरे गर्मी भर, यहाँ कपड़ा सुखाने का भी मतलब ये नहीं है कि कपड़ा सुखाएं बाहर में, तब भी हम लोग कुछ नहीं बोले, लेकिन इस बार ज्यादा हो गया करके बोलना पड़ रहा है।
देखिए यहाँ पे कुछ और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मैं बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पूर्व भी यहाँ पे घटना हुई थी, जब यहाँ पे एक खंभा था, जो खंभा शायद इनके ही गाड़ी से टूट के गिर गया था, जिस समय रात भर यहाँ पे लाइट भी गुल रही थी। ये भी कब की बात है जो समस्या आई थी? ये पिछले साल की बात है। ये कब से? लगभग 3 साल हो गया। 3 साल हो गया काम चलते। अभी आज आया था ठेकेदार मिलने के लिए? नहीं आया है, नहीं आया है। आगे नहीं आया। देखिए यहाँ पे लोग साफ साफ कह रहे हैं कि ठेकेदार को कहीं पे भी कोई असर नहीं पड़ रहा। कुछ मेरे साथ यहाँ पे महिलाएं मौजूद आई, उनसे जानेंगे कि क्या यहाँ पे स्थिति है। भाई तो क्या नाम बताएंगे? मेरा नाम चेतना गुप्ता, मैं पूर्व पार्षद अभनपुर नगर पंचायत से। और इस रोड की समस्या हम लोग 3 साल से हमारे पूरे कार्यकर्ता जूझ रहे इस समस्या से। और ठेकेदार को फोन भी लगाए आज, तो बोलता है मैं बैठक में हूँ और बैठक के बाद में बात करूंगा। और वहाँ तो ये रेलवे का जगह है, और रेलवे के जगह में आप लोग क्यों ऐसा वो कर रहे हो? रेलवे में रोड नहीं था, लेकिन रोड आ गया है तो बाद में बनेगा। अभी तो पानी बरसात में नहीं बनेगा। तो हम लोग को, पूरे जनता को यहाँ इतनी समस्या है कि आए दिन उनको पैदल जाने में परेशानी हो रही है। ऊपर से बड़ा बड़ा हाईवे ला के यहाँ पे अपना धर्म काटा पूरा मटेरियल पूरा यहीं से ले जाना लाना कर रहा है। और आम जनता और पूरे स्कूल के बच्चे यहाँ पीड़ित हो रहे हैं इस समस्या से। और इस समस्या से सब जूझ रहे हैं, पूरे कार्यकर्ता और पूरे जनता जूझ रही है। देखिए मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, जो बताया कि जो ये ठेकेदार है इसका काम अभनपुर से राजीव मार्ग भी है, लेकिन उसके भी जो सामान है वो यहीं से होके गुजर रहे हैं। ये कब से है जो गुजर रहे हैं, जो बता रहे हैं कब से है? ये तो 3 साल हो ही गया ना। तो अभनपुर राजीव रोड जो लिया गया उसका सामान पूरा यहीं पे है? हाँ, उसका पूरा सामान यहीं पर, पूरा डंपिंग यहीं पर हो रहा है। उसका कांक्रीट का जो यहाँ जो माल जाना है, उसका कच्चा माल पूरा यहीं से जा रहा है उसका। देखिए यहाँ पे लोगों का साफ साफ कहना है कि कहीं ना कहीं ठेकेदार की लापरवाही से यहाँ पे सामने आ रही है, क्योंकि अभनपुर राजीव मार्ग का भी काम उन्होंने लिया है और जो मटेरियल है उसके पूरे यहीं से होकर गुजर रहे हैं। जी भाभी, क्या नाम? मेरा नाम लोकेश्वरी साहू है, मैं यही पड़ोसी हूँ। मेरा ही कब से जो समस्या आ रही है कब से और कहाँ आप लोग इसके बारे में बोले? ये रोड तो ना, मेरा शादी 22 साल हो गया है। रोड की स्थिति कभी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन 3 साल से ना बहुत ज्यादा हो गया है। बच्चे लोग, बूढ़े लोग, हमारे यहाँ पापा भी जाते, 2-3 दिन हो गया गिर गए और पैर भी कुछ हिल गया है। हम लोग को तो ये सोचना पड़ता है कि पड़ोसी के घर बारिश हो गई, पड़ोसी के घर कैसे जाए, ये भी सोचना पड़ता है। काम के लिए, कुछ हेल्प के लिए जा भी नहीं पाते। आज तो धूप हुई है तो इतना अच्छा है, बाकी तो एकदम चलना मुश्किल हो गया है। कुछ चीज के लिए इमरजेंसी कुछ जाना आना है तो हम लोग को थोड़ा सोचना पड़ता है कि कैसे जाएं, क्या करें। 3 साल हो गया भैया, बहुत ज्यादा ही हो गया है। भैया क्या इसका समाधान कैसा चाह रहे हैं आप लोग? क्या है समाधान? ये है कि अभी फिलहाल हमारे को ना थोड़ा पैदल चलने लायक, बच्चों के स्कूल आने जाने लायक ऐसा व्यवस्था कर दिया जाए। क्या कहा गया? रोड ठेकेदार का कहना है बारिश के बाद रोड बनाऊंगा। बाकी अपन चाह रहे हैं कि अभी कम से कम हमारे बच्चों के स्कूल आने जाने लायक, बुजुर्गों को चलने लायक बना दिया जाए, ताकि हम भी कहीं आ जा सकें। देखिए यहाँ पे साफ लोग यहाँ पे बहुत आक्रोशित हैं। लोगों का कहना साफ है कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे सड़क की वाकई में बहुत ही खराब स्थिति है। यहाँ पे इतने कीचड़ है कि लोगों का पैदल चलना तक मुश्किल है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि लोग काफी दिनों से, इसको 3 साल हो गया लोगों को परेशान होते, लेकिन अब तक ठेकेदार कहीं न कहीं कान में कहीं भी जू नहीं देंगी है और वो अभी तक मिलने लोगों से नहीं पहुंचा है। यहाँ पे कुछ और भी लोग से बात करेंगे। ठेकेदार आए थे मिलने, कभी आए हैं? नहीं मिले हैं, वो बस आश्वासन देते हैं मोबाइल पे कि आ रहे हैं, कुछ थोड़ा से रुक जाओ, बारिश के बाद बनवाएंगे, लेकिन ऐसी आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन ना वो नहीं कर रहा है। पता नहीं, आज भी तो बात हुआ है, लेकिन ना 3 साल हो गया बारिश होते होते, लेकिन आज भी बोले हैं कि बारिश का बाद बनवाएंगे। पता नहीं बनवाएंगे कि नहीं, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। देखिए सभी लोग यहाँ पे आक्रोशित हैं। मैं बताना चाहूंगा कि यही जो ठेकेदार हैं, जो कि रेलवे अंडरब्रिज बनाए हैं, इन्हीं के द्वारा अभनपुर राजीव मार्ग का भी कार्य किया जाता है। और ये सच है कि काफी ही मतलब दुर्भाग्य की बात है कि इतना ऐसी स्थिति होने के बाद भी अब तक ठेकेदार द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसके लिए शासन प्रशासन को जरूर है कि कोई ना कोई कार्रवाई इसमें की जाए। अभनपुर से इंडियन न्यूज के लिए कुलदीप अग्रवाल की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने वहां विकास के उन तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। दो सगे भाइयों के बीच हुए मारपीट से घायल हुए मरीज के घर तक सड़क नहीं होने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी, तो घायल मरीज को स्थानीय लोग और पुलिस के जवान खाट के सहारे अस्पताल तक पहुंचाए, जिसके बाद कहीं जाकर घायल मरीज की जान बच पाई है। दरअसल पूरा मामला जिले के कुसमी थाना क्षेत्र इलाके के सेमरा ऊपर टोला गांव का है, जहां 2 सगे भाइयों के बीच विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया।
इस दौरान एक शराबी भाई ने अपने सगे भाई के ऊपर लाठी डंडे से वार कर दिया। छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थिति काफी नाजुक थी, जिसे शराबी भाई ने घर में दरवाजा बंद कर अकेले उसे छोड़कर फरार हो गया। इसकी सूचना शराबी युवक के चाचा ने तत्काल स्थानीय लोग एवं कुसमी पुलिस को दी, जिसके पास पुलिस तत्काल पहुंची और घायल युवक को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाया, पर सड़क नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस वहां तक नहीं पहुंच पाई। जिसके बाद स्थानीय लोग व पुलिस के जवान घायल युवक राम पैकरा को करीब 2 किलोमीटर घाट पर ढोकर मुख्य सड़क पर लेकर पहुंचे। फिर पुलिस विभाग की गाड़ी पर घायल युवक को अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया। लगभग 3:30 बजे आसपास मोबाइल के माध्यम से मुझे सूचना मिली कि सेमरा ऊपरपारा में रहने वाले राजकुमार पैकरा ने अपने भाई राम को जो कि उनके घर जो कि खेतों के बीच में इकलौता घर है वहां पे मार के फेंक दिया है, छोड़ दिया है। तब हमने इसकी सूचना मैंने तत्काल हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और एसडीओपी साहब को दी। उनके द्वारा तत्काल हमें घटनास्थल पर रवाना होने निर्देशित किया गया। तब मैंने अपने स्टाफ के साथ में तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुआ तो मुझे पता चला कि उनका घर दुर्गम रास्ते से होकर जाना पड़ता है। तो मैंने हमारे साथ में कुछ पत्रकार भाई भी थे और हमने गांव वालों को साथ में लेकर उसके घर गए, जहां हमने देखा कि जो राम है उसकी सांसें चल रही है लेकिन सभी जगह खून बिखरे हुए थे, उसके सिर में चोट थी और उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी। तो हमने तत्काल ग्रामीणों और पत्रकार भाइयों की मदद से एक स्ट्रेचर तैयार किया और उस स्ट्रेचर में उसको लेटा के, क्योंकि वहां तक रोड से दूर पड़ता है इसलिए रोड तक हमने उसको स्ट्रेचर के माध्यम से उठाकर लाए और वहां से अपनी शासकीय वाहन में उसको लेकर हॉस्पिटल लाए हैं। और दमोह जिले के बटियागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ही रात में अज्ञात चोरों ने एक किराना दुकान और एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बीती रात करीब 2:30 से 3 बजे के बीच कार से पहुंचे चोर बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहे हैं। पीड़ित जितेंद्र जैन ने बताया कि रात में उनके दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में 4-5 लोग चोरी करते कैद हुए हैं। पहले आरोपियों ने ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की और वहां शोकेश में रखा सामान भी चुरा लिया। इसके बाद बाजू की किराना दुकान पर शटर भी तोड़ा और वहां कैश काउंटर से रुपए निकाल कर ले गए। करीब 3 से 3.5 लाख रुपए की चोरी हुई है। बटियागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। मेरी रात को 3:20 के लगभग 4-5-6 लोग आए हैं। अब बाहर का मालूम नहीं कैसे आए हैं, लेकिन अंदर के कैमरा में 4 से 5 लोग रहे हैं। उन्होंने शटर हमसाई है जो कुछ भी सामान लिए हैं वो, और ज्वेलरी का दुकान का सामान जो कुछ भी शोकेस में था वो सब ले गए उड़ा के। और बाजू में किराने की दुकान है उसकी भी शटर खोल के और सामान ले गए हैं। उसका मतलब सामान नहीं ले गए, उसका राज का पैसा बस ले गए हैं। लगभग कितने लाख की चोरी हुई है? लगभग 3 से 3.5 के लगभग। खबर मंदसौर से है, जहां पर सीकर की एक महिला से ट्रेन में लूटपाट हो गई। बदमाश ने उसके साथ मारपीट भी की है। बता दें, महिला कोटा से नागदा के लिए ट्रेन से सफर कर रही थी। वह नागदा के ग्रेसिम सीमेंट प्लांट में नौकरी कर रहे अपने पति के पास आ रही थी। महिला को बोगी में अकेली पाकर एक अज्ञात व्यक्ति ने मारपीट कर उससे 85,000 रुपए लूट लिए। महिला ने चेन खींचकर ड्राइवर को जानकारी दी। ट्रेन रुकते ही बदमाश भाग निकला। जीआरपी ने भवानी मंडी में महिला का इलाज करवाया, जिसके बाद पीड़ित महिला पति के साथ जीआरपी थाना शामगढ़ पहुंची, जहां पर डीएसपी राजेंद्र कुमार सिंह ने इंदौर ने मामला दर्ज करवाया और लूटपाट करने वाले बदमाश की तलाश शुरू करा दी। सुबह सूचना मिली थी कि अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में कोटा से लेडीज बैठी थी, जो कि धुमाखेड़ी जब स्टेशन के पास पहुंची तो रनिंग ट्रेन में ही उसके साथ एक अज्ञात लड़का आया। करीब 25-26 साल का लड़का था, दुबला पतला। उसके साथ मारपीट करी। मारपीट करने के बाद उसके पास रखे हुए 8500 रुपये लूट के ले गया है। मैं सीकर से आई थी, 5 बजे कोटा उतरी, फिर उसके बाद में 5 बजे 5:30 बजे ट्रेन आई है अहमदाबाद वाली। तो मैं वो 6 पे उतारी थी तो मैं इधर आ गई 2 पे। वो ट्रेन चलने वाली थी 5:30 वाली। तो मैं सीधे ड्राइवर के पास गई। ड्राइवर साहब को पूछा मैंने कि ये ट्रेन नागदा जाएगी क्या? बोला हाँ जाएगी। तो मैंने कहा, बोले जल्दी बैठ जाओ चलने वाली है।
तो ड्राइवर के पास में जस्ट डिब्बा था, मैं उसमें बैठ गई सर। फिर जब मैं बैठ के मतलब 4 ही सीट थी नीचे की, तो मैंने उधर जाके देखा कोई नहीं था सर। तो मैं इधर आके आराम से गेट को से बंद कर ली थी और इधर आके मैं बैठ गई थी। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद का मामला अभी शांत हुआ नहीं है कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की रेहटी तहसील स्थित प्रसिद्ध देवी धाम सलकनपुर में भी ऐसा ही बखेड़ा शुरू हो गया है। यहाँ के भी लड्डुओं पर मंदिर ट्रस्ट को ट्रस्ट यानी भरोसा नहीं है। मध्य प्रदेश आजीविका मिशन की बहनें देवी धाम सलकनपुर परिसर में काउंटर लगाकर भक्तों को प्रसाद के रूप में बेसन के लड्डू बेचती है। इस प्रसाद पर केंद्र का शुभारंभ मुख्यमंत्री रहते शिवराज सिंह चौहान ने किया था, लेकिन अब मंदिर समिति ने कलेक्टर और एसपी को आवेदन देकर स्टॉल को मंदिर परिसर से हटाने का आग्रह किया है। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष महेश उपाध्याय ने बताया कि कुछ लोगों ने शिकायत की है कि लड्डू अच्छे नहीं हैं। लड्डू पर मंदिर ट्रस्ट ने अब सवाल खड़े किए हैं कि स्वशाखा समूह के नाम से जो मंदिर का मोनो लगा के जो संस्था लड्डू बेच रही है, उसके प्रमाणीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। और मंदिर का चूंकि नाम जा रहा है, कल यदि किसी प्रकार की क्वालिटी मिस्टेक आती है तो मंदिर प्रबंधन की जवाबदेही बनेगी। इसलिए हमने निवेदन किया है जिला प्रशासन से कि मंदिर प्रांगण में या परिधि में जो भी कोई दुकान हमारे यहाँ होती नहीं, तो जे यहाँ से जो बेच रहे थे वो कांग्रेस के उस समय में इन लोगों को यहाँ बिठा दिया था। 10/7/2021 को ये स्टाइल शुरू किया था जब हमारी नवरात्रि उस समय मुख्यमंत्री अपने शिवराज सिंह भैया थे, जिनके द्वारा हमको वहाँ पर काउंटर दिया गया था। तो मेरी 25-30 दीदियाँ बेरोजगार हुई हैं, उन्हें रोजगार दिया जाए और हमारा लड्डू फिर से वहीं शुरू किया जाए। लेकिन मेरे यहाँ पर वो दीदियाँ हैं जिनके पति नहीं है, जो बेचारी घर पे अकेली हैं, जो मजदूरी करती हैं। जब हमको सीएम भैया ने कहा कि मजदूरी बंद करी जा, हर दीदी को लखपति बनाया जाए, तो आज हमको ये बेरोजगार क्यों करा जा रहा है। खबर विदिशा जिले के सिरोंज से है, जहां के तहसील के लटेरी क्षेत्र में पिछले 3 दिन से हो रही बारिश के चलते अब किसान परेशान हो रहे हैं। जिन किसानों की फसल पक चुकी है और फसल कट गई है, उन्हें बारिश के चलते भारी नुकसान हो रहा है। खेतों में लबालब पानी भर गया है। क्षेत्र में मुख्यतः सोयाबीन और उड़द की पैदावार होती है। इन दोनों फसलों को नुकसान हो रहा है। पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश से खेतों में कटी हुई सोयाबीन की फसल, खड़ी हुई सोयाबीन की फसल, उड़द की फसल बिल्कुल बर्बादी की कगार पर पहुंच गई है। किसान ने लाखों रुपए की लागत लगाकर अपने खेतों में फसल को बोया था, उसमें दवाई डाली और उसमें कई तरह के स्प्रे किए और खाद वगैरह डाले, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में किसान की पूरी मेहनत बर्बाद हो चुकी है। प्रशासन को इस ओर तत्काल ध्यान देकर खेतों का सर्वे करना चाहिए और किसानों को राहत देनी। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र के पूरनखेड़ी टोल प्लाजा के पास कृषि उपजों के परिवहन की जांच कर रहे ग्वालियर चंबल संभाग 11 के उड़न दस्ते पर थार वाहन से आए लोगों ने हमला बोल दिया। हमले में मंडी बोर्ड का एक एसआई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इस दौरान जांच कर रहे अधिकारी कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन भागने में नाकाम रहे अनाज मंडी बोर्ड के एसआई विकास शर्मा के साथ हमलावरों ने बेरहमी से मारपीट की। इस दौरान पास के होटल में छिपकर अधिकारी कर्मचारी एसआई को पीटता देखते रहे। लुकवासा चौकी पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद घायल एसआई को कोलारस के अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से उसे रात 2:30 बजे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। टोल पे कुछ गुंडे आए थे, 4-5 लोग, कार से 5-6 लोग थे। हाँ। अचानक हमला किया, बहुत भयंकर तरीके से। अच्छा, आप क्या कर रहे थे टोल पे? मैं टोल पे गाड़ी पकड़ी थी, दीपू तोमर की। गाड़ी पकड़ी थी, किसकी? दीपू तोमर की। अच्छा, दीपू तोमर की। तो आपको आपकी फ्लाइंग को क्या डीएस के द्वारा भेजा गया था? हाँ, डीएस के ग्वालियर से। बड़वानी के कोट चौराहे पर शुक्रवार रात एक स्कूटी में अचानक आग लग गई। स्कूटी सवार 2 युवतियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। कुछ ही देर में पूरी स्कूटी को आग ने चपेट में ले लिया। आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन स्कूटी पूरी तरह जल गई। स्कूटी सवार 2 लड़कियां कारचा चौराहे की ओर से आ रही थी। ये छात्राएं अपनी सहेली को छोड़कर हॉस्टल लौट रही थी। छात्राएं वाहन में पेट्रोल डलवाकर उसे स्टार्ट करने के लिए किक मारी तो आग लग गया।
शिवपुरी जिले के चर्च थाना क्षेत्र के मानपुर गांव में एक युवक का शव उसी के खेत में पड़ा मिला। परिजनों ने हत्या के आरोप में गांव के एक ही परिवार पर लगाए हैं। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार मानपुर निवासी राजेश कुशवाहा घर में सोया हुआ था। सुबह 4 बजे रमेश का बड़ा भाई उदल कुशवाहा उठा, तब राजेश अपने बिस्तर पर नहीं था। परिजनों को बेरन वाले खेत में राजेश का शव मृत मिला। उसके गले में रस्सी के निशान थे। राजेश के पिता रमेश कुशवाहा का आरोप है कि गांव के एक परिवार ने पुरानी रंजिश से इस परिवार के लोगों की हत्या की है। मोड़ा क्या नाम है उसका? राजेश। तो ये कैसे क्या हो गया? साहब राठौर ने मार दो। अच्छा, क्या पुरानी दुश्मनी थी इनसे? पुरानी दुश्मनी थी साहब। अच्छा, तो कैसे क्या आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये मर गया? साहब देखने पहले हम नहीं मामला सो रहा हो तो अकेला देख भी गए पुराना गाँव ले उठा कर गली में बाकी में। अच्छा, गली में कुछ चिट्टा है मामा डाल गए खेत में बगल में। रतलाम जिले के आलोट नगर स्थित मांदलिया किराना स्टोर से आज 11 का पर्व के उपवास हेतु एक व्यक्ति द्वारा खरीदा गया राजगिरा का आटा एक्सपायरी डेट का निकला। इस व्यक्ति ने मामला प्रशासन के संज्ञान में लाया। इसके बाद खाद्य विभाग के अधिकारी कमलेश जमरे ने दुकान से आटे के सैंपल लिए। सैंपल को प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। वहां से रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। आज एसडीएम महोदय का कॉल आया था मेरे पास कि आलोट में एक दुकान पे एक्सपायरी माल का कुछ राजगिरा आटा बिक रहा है, तो उसका निरीक्षण करें। तो उसके तत्काल बाद में रतलाम से रवाना हुआ और यहाँ मांदलिया किराना जो दुकान का नाम बताया था, तो वहाँ पे निरीक्षण किया गया। और निरीक्षण के दौरान जो शिकायत में था उस बेच नंबर का तो नहीं मिला, लेकिन उसी ब्रांड का दूसरी बेच का प्रोडक्ट मिला है राजगिरा आटा। उसका नमूना लिया गया है और साथ ही एक सच्चा मोती साबुदाना का भी नमूना लिया गया है। एक्सपायरी डेट के संबंध में निरीक्षण के दौरान प्राप्त नहीं हुआ कोई प्रोडक्ट। इसके अलावा सर आलोट नगर में और भी कई दुकानें हैं, क्या वहीं पे भी चेक किए जाएंगे? हाँ, निरीक्षण सतत किया जा रहा है और इससे पहले भी 1 महीने पहले बेसोटा की जो बेकरी है वहाँ से भी एक्सपायरी आइटम जब्त किया था, तो उनका प्रकरण भी एडीएम न्यायालय में विचारा। जिले के आवापल्ली क्षेत्र संचालित दुगईगुड़ा के पोर्ट केबिन में अध्ययनरत 6 वर्षीय कक्षा पहली का छात्र की मौत हो गई। स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए एक तरफ सरकार विशेष पहल कर रही है, ऐसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा बढ़े इसके लिए नए नए विकल्प या नई नई सुविधाएं भी दी जा रही है। इस बीच इस तरह की मौत की खबर ने लोगों में डर का माहौल बना दिया है। इस घटना के बाद जिले के वरिष्ठ जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन वे भी औपचारिकता निभा रहे हैं। इस मामले पर डॉक्टर उमेश पटेल ने बताया कि अधीक्षक ने बच्चे को सर्दी खांसी व अन्य चेकअप के लिए लाया था। इलाज में किसी भी तरह की कोई खामी नहीं निकली। सुबह तबीयत खराब होने से फिर उसे अस्पताल लाया जा रहा था कि इसी बीच बच्चे की रास्ते में ही मौत हो गई। पोस्टमार्टम में हार्ट कैविटी में पानी हल्का देखने को मिला है, पर एफएससीएल को भेजे रिपोर्ट के आने के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि छात्र की मौत कैसे हुई। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन खबरें दिन भर में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।